सब्सक्राइबर करें हमारे YouTube चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। मासिक राशिफल 2026 वृश्चिक राशि का राशिफल कैसे रहेगा। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठाक रह सकता है, लेकिन आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि महीने के उत्तरांत में उन्हें स्वास्थ्य समस्या परेशानी कर सकती है। वहीं महीने के उत्तरांत में आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, इसलिए इन सभी पर ध्यान रखना बेहतरीन आवश्यक होगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात की तो आपको मौसम में बदलाव और खान पान के चलते गले की खराश हो सकती है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरांत में ठंड मौसम में खांसी जुकाम होने अथवा किसी प्रकार की नमूनिया या खनन होने की संभावना बन सकती है। इन सभी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देने से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। यदि आपको महसूस होता है कि कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो बिना किए चिकित्सालय संपर्क करें और अपनी स्वास्थ्य समस्या को दूर करने का लगातार प्रयास करें। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी समस्या इस महीने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अष्टम भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आपको समस्या के प्रति जागरूक कर रही है। अपने समस्या के प्रति कोई भी लापरवाही ना रखें, नहीं तो उससे संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शुरुआत में कुछ चुनौती लेकर आएगा क्योंकि महीने के उत्तरांत में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे ग्रह आपके तीसरे भाव में होंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके साहस में संबंधी मिले जुड़े रहेंगे। कुछ आपका साथ देंगे तो कुछ आपको विरोध भी करेंगे, इससे आपको परेशानी होगी। केतु पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल भी तीसरे भाव में है। वहीं आपके छठे भाव के स्वामी भी है तथा आपके राशि के स्वामी भी है। मंगल 23 तारीख से आपके दसवें भाव में आ जाएंगे, जिससे पहले ही सूर्य, बुध और शुक्र भी यहां पर आ चुके होंगे। इस प्रकार 5 ग्रहों का प्रभाव दसवें भाव पर पड़ेगा, जिससे एक तरफ से आपके काम में मजबूती आएगी और आप अपने कामों में एक से ज़्यादा तरीके से प्रयास करेंगे और एक से ज़्यादा कामों को कम से कम समय करके दिखाएंगे, जिससे नौकरी में स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन शनि भी पंचम भाव में बने रहेंगे, जो बीच बीच में कुछ परेशानी दे सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छा है। आपको जोखिम उठाने का मन करेगा और इससे आपको लाभ होगा। छोटी यात्रा भी व्यापार को प्रदान करेगी। महीने के उत्तरांत में पारिवारिक समस्या के कारण व्यापार से ध्यान हट सकता है, इससे बचने का प्रयास करें। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपके प्यार की परीक्षा होगी। प्यार की कसौटी पर बार बार खैर उतरने की आवश्यकता रहेगी। किसी से आपका प्यार परिवहन बढ़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने प्यार को पूरी तवज्जो देंगे, अपने प्रियतमों के साथ देंगे, उनकी बातों सुनेंगे और उन्हें सम्मान भी देंगे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे आप बार बार अपने प्रियतमों से मिलेंगे और छुप कर मिलना पसंद करेंगे। हो सकता है कि यह बात आपको प्रियतम के परिवार वालों को पता चले और कुछ बातों को लेकर अपना ऐतराज़ दिखाएं, लेकिन आप अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से उन्हें मनाने में कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार आपका यह महीना प्रेम संबंधियों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन परिवार का मामला इसे बिगाड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। वैवाहिक जातकों के लिए महीने शुरुआत में थोड़ी समस्या ला सकती है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, तीसरे भाव मंगल, सूर्य, बुध के प्रभाव के महीने संघर्ष की स्थिति बन सकती है और अहम का टकराव हो सकता है। लेकिन महीने के उत्तरांत में जीवन साथी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएगी और उससे आपके संबंध प्रकट होंगे। सलाह, मंगलवार के दिन हनुमान जी को मंदिर जाकर चंद्र दीपक हनुमान जी के चरणों के पास जलाइए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए।
बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्षों को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना लाभदायक रहेगा। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पति अथवा मंगलवार के दिन बांस पर पौधा लगाना आवश्यक लगेगा। सामान्य यह महीना वृश्चिक राशि जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल और कुछ मामलों में मिश्रित फल देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी रहेगी। मित्रों के साथ बहुत समय बिताएंगे। छोटी छोटी यात्राओं को कई योग बनेंगे। कुछ यात्राएं काम के लिए होंगे, कुछ तीर्थ यात्राओं के लिए और कुछ घूमने फिरने के उद्देश्य से, मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के उद्देश्य से हो सकती है। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में माता का स्वास्थ्य परेशान दे सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्रों में महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सफलता मिल सकती है। उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंध मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। आपके प्यार की परीक्षा होगी। विवाहिक जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। विशेष रूपों से महीने के उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। आर्थिक मामलों में यह महीना मध्यम रहेगा और आपको अपने खर्च पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थियों को कठिन मेहनत के बाद अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपको कुछ गुप्त योजना पूर्ण होगी, जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी होगा और परिवार में वर्चस्व की लड़ाई न हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने इसके मध्यमा रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ रहा है। व्यवसाय को लेकर भी कुछ जोखिम उठाएंगे। वही पंचम भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने की मार्ग प्रशंस करेगी, लेकिन आपको बराबर मेहनत करनी होगी। अष्टम भाव में बैठे बकरी बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से धन लाभ के योग कहीं न कहीं से योग बन ही जाएंगे। पुरानी योजनाओं से आपको धन प्राप्ति योग हो सकती है। पूर्व में किए गए निवेश पे धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। वहीं व्यापार में कुछ धन लाभ मिल सकता है। हाल की नौकरी करने वाले जातकों को नए निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके जोखिम उठाने की प्रवृत्ति उन्हें इस महीने नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त आपके ससुराल पक्ष से लोग आर्थिक रूपों से आपकी कोई मदद कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग भी सुख प्राप्ति में रहेगा। इस महीने कोई नई संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकता है, लेकिन उस संपत्ति में कोई कानूनी विवाद न हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल भरा रहने वाला है। चौथे भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि होंगे। उसके पंचम भाव में आपके अतिरिक्त बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल को शुरुआत में तीसरे भाव और महीने के उत्तरार्ध में चौथे भाव में राहु के साथ विराजमान होंगे। इससे भाई बहनों से संबंधित बनते बिगड़ते रहेंगे। कभी उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा कभी उन्हें परेशानी और स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। रिश्ते में मधुरता से बात करनी चाहिए और उन्हें आवश्यकता हो उनकी मदद करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। वही महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूपों से आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि उनका व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी उनमें उग्रता दिखाई दे सकती है। उनके रक्तचाप में बार बार उतर चढ़ाव आ सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्या उन्हें अपनी पकड़ में ले सकती है। इसी कारण आपको भी चिंताएं हो सकती है। इसलिए आपको विशेष रूपों से उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक के सदस्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन आपको भी उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।